जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का, एक मछुआरे का बेटा जो सुबह सुबह अखबार बांटता था, वो एक दिन भारत का मिसाइल मैन और फिर देश का सबसे चहेता राष्ट्रपति बन जाएगा। ये कौन सोच सकता था? लेकिन ये हुआ। ये कहानी है सपनों की, जुनून की और कभी हार न मानने वाले जज्बे की। तो चलिए आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस इनक्रेडिबल सफर को साथ मिलकर समझते हैं। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या लाइन है ना? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। उन्होंने सचमुच अपनी जिंदगी इसी एक लाइन पर जी है और ये साबित किया है कि अगर आपके इरादे पक्के होना तो कोई भी सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे हकीकत में बदला जा सकता है। तो आज हम उनके जीवन के 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले एक अखबार वाले लड़के के सपनों से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने असफलताओं से सीखा, कैसे वो मिसाइल मैन बने, फिर जनता के राष्ट्रपति के रूप में उनका सफर और आखिर में उनकी वो अमर विरासत जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, अखबार वाले लड़के का सपना। ये कहानी रामेश्वरम की गलियों से शुरू होती है, जहां से वो अनंत आकाश तक पहुंचे। देखिए, उनका जन्म 1931 में रामेश्वरम में हुआ और बचपन सच कहूं तो बिल्कुल आसान नहीं था। परिवार की मदद के लिए, पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके अंदर ना ज्ञान की एक ऐसी प्यास थी, एक ऐसी भूख थी जो उन्हें कभी रोकने नहीं देती थी। बस यही संघर्ष और शिक्षा का जो मेल था, उसी ने उनकी शख्सियत की नींव रखी। फिर 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन और 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पूरी की। और फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत ही अहम मोड़ आया। उनके साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। वो उन्हें एक दिन समंदर किनारे ले गए। वहां उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया और समझाया कि वो कैसे उड़ पाते हैं। बस वही एक पल था। उसी दिन उस छोटे से बच्चे ने तय कर लिया कि उसे भी उड़ना है, आसमान के राज जानने हैं। और यहीं से एरोनॉटिक्स में उनका सफर शुरू हुआ। कहते हैं ना, हर कामयाब कहानी के पीछे नाकामयाबियों की एक लंबी लिस्ट होती है। तो अब बात करते हैं असफलता से मिली सीख की, क्योंकि जब जिंदगी में एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है। उनका सबसे बड़ा बचपन का सपना था भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनना। इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की, देहरादून में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 8 लोगों का होना था और उनकी रैंक आई 9वीं। सिर्फ एक रैंक से वो चूक गए। सोचिए दिल पर क्या गुजरी होगी। वो पूरी तरह टूट चुके थे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भारत ने उस दिन एक फाइटर पायलट जरूर खोया, लेकिन उसे उसका सबसे बड़ा रॉकेट साइंटिस्ट मिलने वाला था। अच्छा, लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सबक भी उन्हें एक असफलता से ही मिला। बात है 1979 की। SLV-3 रॉकेट का लॉन्च था। कलाम साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। लॉन्च के कुछ ही मिनटों में रॉकेट फेल हो गया और समंदर में जा गिरा। कलाम साहब तो हिम्मत हार चुके थे, लेकिन तब उनके बॉस प्रोफेसर सतीश धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। उन्होंने कहा, ये मेरी नाकामी है। और बस उसी दिन कलाम साहब समझ गए कि एक सच्चा लीडर क्या होता है, जो नाकामी का ठीकरा अपने सिर लेता है और कामयाबी का सहरा अपनी टीम के सिर बांधता है। और इसी लीडरशिप के सबक के साथ शुरू होता है तीसरा अध्याय, मिसाइल मैन का उदय। ये वो दौर था जब भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी जा रही थी। तो DRDO में उनके लीडरशिप के तहत शुरू हुआ IGMDP, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था। एक साथ 5 मिसाइलों पर काम चल रहा था। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इन 5 ने मिलकर भारत की रक्षा प्रणाली की पूरी तस्वीर ही बदल दी। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप सोचिए, एक के बाद एक टेस्ट फेल हो रहे थे, दुनिया भर से दबाव था, पर कलाम और उनकी टीम डटे रहे, क्योंकि वो मानते थे कि असफलता मुझसे कहती है कि तुम्हारी सफलता की परिभाषा अभी पूरी नहीं हुई है। मतलब हर फेलियर एक मौका है, कुछ बेहतर करने का, कुछ बड़ा करने का। और फिर वो दिन आया, अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। यह सिर्फ एक मिसाइल की उड़ान नहीं थी दोस्तों, ये भारत के आत्मसम्मान की उड़ान थी, करोड़ों हिंदुस्तानियों के भरोसे की उड़ान थी। इस एक कामयाबी ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की कतार में खड़ा कर दिया जिनके पास अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब एक वैज्ञानिक के तौर पर तो वो शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था।
एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब हम बात करेंगे जनता के राष्ट्रपति की, जब राष्ट्रपति भवन सच में जनता का भवन बन गया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1,70,00,000। ये क्या है? ये उन छात्रों की संख्या है जिनसे डॉक्टर कलाम अपने 5 साल के कार्यकाल में सीधे मिले। सोच सकते हैं आप, 1,70,00,000। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की दीवारों को तोड़कर उसे देश के युवाओं, देश के भविष्य के लिए खोल दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति पद की परिभाषा ही बदल दी। पहली बात, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों, बच्चों के लिए खोल दिए। दूसरी, उनकी सादगी देखिए, बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियों पर होने वाले खर्च को बंद करवाकर वो पैसा अनाथालयों को दान कर दिया। और तीसरी बात, उनकी ईमानदारी। जब उनके रिश्तेदार शपथ ग्रहण समारोह में आए तो उनका सारा खर्च उन्होंने अपनी जेब से, अपनी पर्सनल सेविंग से उठाया। ये थे हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल तो खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टर कलाम का मिशन कभी खत्म नहीं हुआ। और अब हम बात करेंगे उनकी उस अमर विरासत की, उन विचारों की जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनका एक बहुत बड़ा सपना था, इंडिया 2020। वो भारत को 2020 तक एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 5 जरूरी क्षेत्रों पर जोर दिया: कृषि और फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामरिक आत्मनिर्भरता। ये सिर्फ एक विजन डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक विकसित भारत का पूरा रोड मैप था। तो अगर हम उनकी पूरी जिंदगी को देखें तो कुछ बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि छोटे सपने देखना तो एक गुनाह है। दूसरी, असफलता से कभी मत डरो, वो तो सीखने का पहला कदम है। तीसरी, हमेशा सीखते रहो, जिंदगी भर एक स्टूडेंट बने रहो। चौथी, सादगी और विनम्रता में ही असली बड़प्पन है। और पांचवी, जो भी काम करो उसके जरिए देश की सेवा करो। डॉक्टर कलाम की जिंदगी सच में एक खुली किताब की तरह है, जिसके हर पन्ने से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज के भारत के लिए डॉक्टर कलाम की कौन सी एक सीख सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? इस पर विचार जरूर